दोस्तों हार्ट के पेशेंट्स को क्या क्या करना है ये तो हम हमेशा बताते हैं, जैसे फिजिकल एक्टिविटीज़ कीजिए, वॉकिंग जॉगिंग होना चाहिए, ऑयल इंटेक कम होना चाहिए, नॉनवेज का सेवन कम करना चाहिए, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें तो हमेशा आपको बताते हैं। लेकिन आज मैं बताऊंगा कि जो हार्ट पेशेंट्स हैं, अगर आप हार्ट की बीमारियों से डायग्नोस्ड हैं तो वो कौन से 3 इंपॉर्टेंट काम हैं जो आपको नहीं करना है। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि उससे हार्ट की चीज़ें आपको एग्रेवेट कर सकती हैं, जिससे हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आज ये 3 काम आपको मैंने बताना है जो आपको नहीं करना है इफ़ यू बीन डायग्नोस्ड विद एनी ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर पैथोलॉजीज़। हार्ट की बीमारियों से अगर आप डायग्नोस्ड हैं तो ये 3 काम आपको नहीं करना है। दोस्तों आई एम डॉक्टर शाहरुख हसन, नॉन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, शाहजहां हार्ट हॉस्पिटल मोतिहारी में रन करता हूं, जहां बिना बाईपास बिना एंजियोप्लास्टी के हार्ट की बीमारी का इलाज करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्वेश्चन पूछना है पूछो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की है कि अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं और हार्ट की बीमारियों से आप डायग्नोस्ड हैं और आपको दवा चलती है तो आपको रनिंग नहीं करना। यू आर नॉट सपोज टू रन, दौड़ना नहीं है। दूसरे नंबर पे क्या आता है, ये फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर पे ये होता है कि आपने जो है कोई भी वेट लिफ्ट नहीं करना है, भारी वज़न नहीं उठाना है। थर्ड इज़ आपको कोई भी भारी चीज़ को पुश नहीं करना है, मतलब धक्का नहीं लगाना है। तो ये 3 काम आपको नहीं करना है। मैं एक्सप्लेन करूँगा इन तीनों काम को क्यों नहीं करना है। और चौथे में कभी कभी मैं कहता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा एंगर नहीं होना है। तो ये 4 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि क्यों हार्ट के पेशेंट्स को इज़ नॉट सपोज टू रन। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि जब आप दौड़ते हो तो हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ब्लड सप्लाई की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर आप हार्ट के पेशेंट हो, हार्ट से डायग्नोस्ड हो, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं लेवल ऑफ ब्लॉकेज होगा, मतलब 60%, 80%, 85% कहीं ना कहीं कोरोनरी वेसल्स में ब्लॉकेजेस होंगे। तो जब आप दौड़ेंगे तो हार्ट का ब्लड सप्लाई का डिमांड बढ़ जाएगा, ब्लॉकेज की वजह से ब्लड कम जाएगी और आपको हार्ट अटैक होने का चांस बढ़ जाता है। तो इसलिए हम लोग हार्ट के पेशेंट्स को ये एडवाइस करते हैं कि आपने दौड़ना नहीं है। और मैं पर्सनली अपने ओपीडी में तो ये भी एडवाइस करता हूँ कि आपको लॉन्ग वॉक भी नहीं करना है, वॉकिंग भी अननेसेसरी, मॉर्निंग वॉक नहीं करना है, मॉर्निंग वॉक अवॉइड करना है। तो ये हार्ट के पेशेंट्स में हम लोग आइडियली एडवाइस करते हैं। सेकंड चीज़ आता है दोस्तों कि आपने वेट लिफ्ट नहीं करना है। इफ़ यू बिन जैसे अच्छा ये चीज़ आपको जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपके पेरेंट्स हैं, घर पे नाइबर्स हैं, वो लोग अगर हार्ट की बीमारियों से डायग्नोस्ड हो तो आपको जान लेना ज़रूरी। तो वेट लिफ्ट नहीं करना है। इसके पीछे रीज़न ये है कि ऑल ऑफ ए सडन सपोज 5 kg देखो वेट लिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन वेट लिफ्ट करके जो है चलना इज़ नॉट सपोज टू, मतलब हार्ट पेशेंट्स के लिए सही नहीं है। अगर 20 kg, जैसे 20 kg से मतलब ये कि 2 सूटकेस हो गया है ना, अगर ब्रीफकेस हो गया, सूटकेस हो गया, आप ट्रैवल कर रहे हो, सूटकेस आप लेके चल रहे हो, तो ये काम नहीं करना है। बिकॉज एवरी टाइम अब जब आप वेट लिफ्ट किया हुआ है आपने तो कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ता है और धड़कनें भी समटाइम्स तेज़ हो जाती हैं, तो उस केस में भी अगेन हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड नंबर पे कोई भी चीज़ आपको पुश नहीं करना है। पुश से मतलब ये कि हैवी फर्नीचर आप कहीं शिफ्ट कर रहे हो पुश करके, या फिर गाड़ी जो है पुश कर रहे हो, है ना, कोई कभी गाड़ी ख़राब, कुछ भी इस तरह से अगर कोई भी काम है तो ये आपने नहीं करना। इसमें रीज़न ये होता है कि जब आप ज़ोर लगाते हो किसी काम को, प्रेशर देते हो, धक्का दे रहे हैं आप, उस वक्त जो है हार्ट बीट फास्ट हो सकती हैं, हार्ट का सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से जो है एंजाइना या हार्ट अटैक के चांसेस या प्रेवलेंसेस आ सकते हैं। तो इसलिए ये 3 काम आपने नहीं करना है। अच्छा चौथा जो मैंने बताया उसको लाइटली मत लो। द रीज़न बिहाइंड अगेन जब आप एंगर में होते हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा आपने किया हो, बहुत हाईली स्ट्रेस में, बहुत एंगर है, तो उस टाइम भी जो है देखो हम लोग हमेशा फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए कहते हैं इन हार्ट पेशेंट्स। मेंटल स्ट्रेस इज़ इक्वली हार्मफुल एज फिजिकल स्ट्रेस, बिकॉज मेंटल स्ट्रेस में भी पेशेंट्स की जितनी भी बॉडी के सिस्टम्स हैं वो सारा जो है वो कहीं ना कहीं जो है अनबैलेंस्ड होता है, एबनॉर्मल हो जाता है टेम्पररी। तो उस केस में भी MI जो है एग्जैजरेट हो सकता है। आपने सुना होगा, आपने तो सुना होगा, लेकिन यहाँ ओपीडी में मैंने कुछ केसेस ऐसे रजिस्टर किए जो MI हो गया, हार्ट अटैक हो गया, मतलब पॉजिटिव हार्ट अटैक्स केसेस। हिस्ट्री ये थी कि 2 बच्चों में लड़ाइयाँ हुई। बच्चों से मतलब ये कि उनके पेरेंट्स थी, उनकी मदर थी, और 2 बेटों में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुआ और मदर को अचानक चेस्ट पेन हो गया। फिर वो पेशेंट इमरजेंसी करके यहाँ पर आता है, हम लोग एडमिट करते हैं, जब इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हार्ट अटैक था। अच्छा पहले कोई हिस्ट्री नहीं थी चेस्ट पेन की, कुछ भी ऐसा नहीं था। तो ये क्या था, दिस इज़ द मेंटल ट्रॉमा। ऑल ऑफ ए सडन मेंटल ट्रॉमा हुआ और शी इज़ नॉट एबल टू बेयर दिस, और अचानक जो है सिवियर चेस्ट पेन हो गया, शी लैंड्स इन अ
कार्डियक पैथोलॉजी। तो इसलिए ये 4 चीज़ें आपने ध्यान रखना है फ्रेंड्स। इन 4 चीज़ों को ख्याल कीजिए कि ये काम आपने नहीं करना है। और अगर आपके कोई भी पेरेंट्स हो, नाइबर हो, जो भी रिलेटिव हो, अगर वो डायग्नोस्ड हैं हार्ट की किसी भी पैथोलॉजी से, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इन ब्रीफ शॉर्ट में मैंने आपको कोशिश किया ये चीज़ समझाने का। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो।